26 वर्षीय एक महिला जिसका नाम हसीना होता है 19 अप्रैल को अचानक घर से गायब हो जाती है। सभी जगह हसीना को ढूंढा जाता है लेकिन हसीना का कहीं पर कोई सुराग नहीं मिलता। अचानक 28 अप्रैल को घर से लगभग 3 किलोमीटर दूर जंगल में सुनसान जगह पर बने एक कुएं में हसीना की डेड बॉडी मिलती है और डेड बॉडी जिस हालात में मिलती है वो चौंकाने वाले थे। हसीना की डेड बॉडी को भारी पत्थरों के साथ बांधकर कुएं में फेंका गया था ताकि डेड बॉडी पानी में तैरकर ऊपर ना आ सके और इस मामले के बारे में किसी को कोई भी सुराग ना मिल सके। तो हसीना का कत्ल किसने किया और हसीना की डेड बॉडी घर से 3 किलोमीटर दूर जंगल के सुनसान जगह पर बने कुएं तक कैसे पहुंची, इस पूरी कहानी को सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। आप वीडियो के अंत तक बने रहें और पूरी कहानी जानें। आइए जानते हैं पूरी कहानी क्या है। नमस्कार, हरियाणा दर्पण न्यूज में आपका स्वागत है। घटना हरियाणा के नूह मेवात की है, जहां पर रहने वाली 26 वर्षीय महिला हसीना अपने पहले पति को छोड़कर रफीक नामक एक व्यक्ति के साथ लिव एंड रिलेशन में रह रही थी। रफीक और हसीना 2020 से लिव एंड रिलेशन में रह रहे थे और 19 अप्रैल को अचानक हसीना घर से गायब हो जाती है। 28 अप्रैल को उसकी डेड बॉडी एक कुएं से मिलती है और उसके बाद उसके कत्ल का आरोप उसके पार्टनर यानी लिव एंड रिलेशन में रह रहे उसके पार्टनर रफीक पर लगता है। बताया जाता है कि रफीक ने ही उसकी गोली मारकर हत्या की थी और बाद में उसके शव को घर से लगभग 3 किलोमीटर दूर एक सुनसान जंगल में बने कुएं में पत्थरों से बांधकर फेंक दिया जाता है। और जब रफीक के पास हसीना के भाई का फोन आता है तो उसे धमकी दी जाती है, कहा जाता है कि तुम लाश ढूंढ कर दिखाओ। उसके बाद से ही रफीक घर से फरार है। कहाँ पे शादी हुई थी? देवला में। कैसी हालत में मिली है वो उसकी लाश मिली है कहाँ पे? कुआं में। कैसी हालत में मिली है? मतलब रस्सियों से बांध रखी थी, पत्थर पीछे सिल्ली का बांध के उसको, फिर बोरी में पत्थर बांध के उसको उसमें डाला गया। इस मारे लाश ऊपर नहीं आवे, सबूत के तौर पे मिटाने के लिए। वो छानबीन करने की वजह से वो मिल गई। तो क्या अभी चोट का कोई निशान भी दिखाई दिया? चोट का निशान ये है, गोली लगी पड़ी है सिर में, सांपी बंध रही है उसके, देखो ना आप। तो अभी शिकायत इसका हमें इंसाफ चाहिए। और जो मुजरिम है देवला नगली में किसके घर पर भी आई थी? ये है, वो रफ़ी नाम है उसका। पहले कोई शिकायत दी थी आपने? शिकायत उस लड़की ने दी थी थाने में, चौकी में दरखास्त दी थी, मेरे को मारता है। उसको दरखास्त भी लगा रखी उसने इससे पहले वारदात से। 18 तारीख को ये कांड करा था इस लड़की के साथ। तो जब किराया लापता हो गई, भाग गई। आपको डेड बॉडी के बारे में, कुएं में डेड बॉडी है, किस तरह से सूचना मिली थी? तो ये ऐसे मिली थी सर, हमें मिली थी। फिर ये जो ये चौकी वाले इंचार्ज साहब, इनको ज़्यादा सूचना मिली, इस मारे इनने भाग दौड़ करी। फिर हमको भी बुलाया इनने, हम इनका बढ़िया वो करते हैं स्वागत। बड़ी अच्छे आदमी है हसीना, जिसकी पहली शादी लगभग 2011 में नंगली निवासी उमर मोहम्मद के साथ हुई थी, जिससे हसीना को 2 बच्चे हुए थे, एक लड़का और एक लड़की। हसीना के लड़के की कुछ समय बाद मौत हो जाती है और उसकी लड़की अपनी नानी के पास रह रही है। बताया जाता है कि हसीना का पहला पति उसको परेशान करता था, मार पिटाई करता था, परेशान करता था, जिसके चलते हसीना ने अपने पहले पति से तलाक ले लिया था। तलाक के बाद 2020 में हसीना की मुलाकात रफीक से होती है। मुलाकात धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है और दोनों साथ रहने का ही फैसला करते हैं। 2020 से 2026 यानी लगातार 6 साल से हसीना और रफीक लिव एंड रिलेशन में रह रहे थे और उनके 3 बच्चे भी हैं।
जिसमें 2 बेटियां और 1 बेटा है। रफीक और हसीना 6 साल तक दोनों साथ रहते हैं। 19 अप्रैल को मुस्कान अचानक घर से गायब हो जाती है। पहले परिवारजनों की तरफ से और रफीक अपने तरीके से उसे हर जगह पर ढूंढता है, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिलता। तो 24 अप्रैल को रफीक हसीना की गुमशुदगी की रिपोर्ट सदर थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाता है। उसके बाद 28 अप्रैल को पुलिस के द्वारा जब हसीना को ढूंढा जाता है तो हसीना की लाश कुएं में मिलने की खबर मिलती है। पुलिस मौके पर जाकर जब कुएं में तलाशती है, लाश भारी पत्थरों से बंधी हुई कुएं से निकाली जाती है। नंगली से हसीना नाम की 26 साल की औरत गायब थी। इसमें एफआईआर दर्ज है मिसिंग की 24 तारीख को। तो इसके मायके वाले हैं, उन्होंने पहचाना है कि ये उसी हसीना नाम की लड़की की डेड बॉडी है। शुरुआती जांच में क्या? शुरुआती जांच में अभी ये पोस्टमार्टम इसका करवाया जाएगा। पोस्टमार्टम के बाद और ये जो इसके घर वाले अगर कोई और शिकायत किसी भी तरह की करते हैं तो उसके आगे कार्रवाई की जाएगी। डेड बॉडी की क्या हालत है? डेड बॉडी तो अभी डिस्पोज के हो रखी है, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए तो पानी में। चोट के भी साथ दिखाई दे बॉडी में? वो अभी पोस्टमार्टम में पता लगेगा। सर, सुनने में आ रहा है कि पत्थर के सहारे से बांध के रखा। हाँ, अभी रिकवर हुई है उसके वहीं हसीना के भाई शकील का कहना है कि उसकी बहन का कत्ल रफीक ने ही किया है। जब हसीना रफीक के संपर्क में आई थी और इन्होंने लव इन रिलेशन में रहने का फैसला किया था तो परिवार ने हसीना से दूरी बना ली थी। 6 साल से ये लगातार लिव एंड रिलेशन में रह रहे हैं और अब उसकी बहन का कत्ल रफीक ने ही किया है। जब इसके बारे में शकील रफीक से पूछता है तो रफीक उसे डांटते हुए कहता है कि जाओ लाश को ढूंढ कर दिखाओ। इस पूरी घटना के बाद से ही रफीक घर से फरार है। बताया जा रहा है कि रफीक गाड़ियों की लूटपाट, एटीएम तोड़ने जैसे आपराधिक गतिविधियों में शामिल था और हसीना भी इन गतिविधियों में उसका साथ देती थी। हसीना का कत्ल रफीक ने क्यों किया, ये जांच का विषय है। बताया जाता है कि जब हसीना की डेड बॉडी को कुएं से बाहर निकाला गया तो उस कुएं से 2 मोटरसाइकिल की चेसिस भी मिली है। शायद वह लूटपाट करके ही जो बाइक हैं शायद वो उन्हीं की चेसी होगी, क्योंकि रफीक और हसीना दोनों ही लूटपाट और एटीएम तोड़ने जैसी आपराधिक गतिविधियों में शामिल थे। उसके साथ साथ उसने हसीना के भाई शकील को भी मारने की धमकी दी। जयसिंहपुर चौकी इंचार्ज सूबे सिंह ने कहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारणों का पता लग पाएगा। हसीना के परिवार ने उसके पति रफीक पर हत्या का आरोप लगाया है। फिलहाल वह फरार है, उसके घर पर भी कोई नहीं मिला। पुलिस उसका आपराधिक रिकॉर्ड खंगाल रही है। अभी हसीना के परिवार की ओर से कोई लिखित शिकायत नहीं दी गई है। हसीना का कत्ल रफीक ने क्यों किया और उसने खुद ही उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट क्यों दर्ज करवाई, ये जांच का विषय है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता लग पाएगा कि हसीना की मौत आखिर कैसे हुई और कब हुई। पुलिस जांच में जुटी हुई है। जांच के बाद ही पता लग पाएगा कि अपराधी, असली अपराधी कौन है, किसने हसीना का कत्ल किया। इसकी और अधिक जानकारी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अपने क्षेत्र की तमाम नई अपडेट के लिए जुड़े रहें हरियाणा दर्पण न्यूज़ के साथ। हरियाणा दर्पण न्यूज़ से जुड़ने के लिए हमें सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें।